हेलो फ्रेंड्स। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष अपनी उसी वीडियो का कंटिन्यूशन के साथ कि हम कोरल ड्रॉ के अंदर स्कूल आई कार्ड जो होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, उन्हें किस प्रकार से बनाते हैं। आज हम बात करेंगे कि इसको हम अब प्रिंट रेडी किस प्रकार से करेंगे। अभी तक आपने देखा कि मैंने इस कोरल ड्रॉ के अंदर एक विजिटिंग कार्ड बनना डिजाइन किया था, जो कि मेरी पिछली वीडियो है। उसका लिंक जो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसको जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। तो अब हम इसको प्रिंट रेडी किस प्रकार से करते हैं। इस फाइल को प्रिंटिंग हमें करना हो तो हम उसको किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, इसको किस प्रकार से सेट करेंगे, सो दैट कि हमें जब आप कटिंग करें या इसको हम फाइनल की जो इसकी फिनिशिंग करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, किसी भी डिजाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि हमने उसके अंदर प्रिंट मार्जिन जो एरिया है, जिसे हम ब्लीड एरिया कहते हैं, वह कितना रखा हुआ है। अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो कार्ड का साइज होता है वह 2.15 और 3.35 इंच का मतलब एक स्टैंडर्ड साइज है। चाहे आप इसको, अगर ये साइज में मान लीजिए कि ये हाइट में है, अगर इसको वर्टिकल भी करता हूँ, मैं इसे घुमाता हूँ 90 डिग्री पे, तो कार्ड या तो आपका वर्टिकल हो सकता है या हॉरिजॉन्टल हो सकता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। या कार्ड तो जो आपके यहाँ पे लैंडस्केप मोड में होगा तो इस तरह दिखेगा। अगर पोर्ट्रेट मोड में है तो ये इस तरह दिखेगा। तो ये जो डिजाइन है ये आपका फिनिशिंग साइज है, यानी आपका जो कट साइज है, जो कार्ड में आप कार्ड मशीन जो होता है, कार्ड प्रिंटर कटिंग मशीन जो होती है, आप उसमें कार्ड काटते हैं तो कार्ड आपका इस तरीके से राउंड में कटता है। तो ये जो एक्चुअल साइज होता है कार्ड इस तरीके से कटता है आपका। तो अब आप इस कार्ड को कैसे प्रिंट करेंगे ताकि जब कटिंग करें तो आपका जो कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो और आपके कार्ड कोई मतलब खराब ना दिखाई दे, तो उसको आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले होता है कि आपने इस पे कितना मार्जिन रखा है कि ताकि जब कार्ड कटिंग हो तो वह हिस्सा, जैसे कि यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, ये हिस्सा मैंने मैंने रखा, लाइन लिया यहाँ से, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे देखिए निकाल दिया। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो कटिंग करने पे क्या हुआ कि मेरा जो कटर है अगर हल्का सा भी वो इधर राइट शिफ्ट कर गया, तो ये जो कार्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस कार्ड के साथ में मैं इसको राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो जब फाइनल कटिंग होगी तो यहाँ पे आपको वाइड साइज से दिखाई देगा, क्योंकि मैंने कार्ड जो डिजाइन किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में डिजाइन किया है। और अब मैंने इसमें कोई प्रिंट मार्जिन या ब्लीड एरिया कुछ भी नहीं रखा है, कि सो दैट कि अगर मैं कार्ड अगर 19-20 इधर करता भी है, 1-2 इधर आगे पीछे शिफ्ट कर जाता है, इधर मूव कर जाता है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में होने से अगर कार्ड कट रहा है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी। कार्ड आपके अगर हल्का से भी 19 से भी देखिए इतना मूव तो नहीं होगा। अगर इतना भी मूव हो जाए हल्का सा, मैं इसको जरा ये ऑफ कर देता हूँ। स्नैप जो ऑब्जेक्ट है उसे मैं ऑफ कर देता हूँ व्यू के अंदर जा करके। स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है, इसका आप ऑल्ट प्लस जेड कमांड है, इसको ऑफ कर देंगे तो जो ये मूवमेंट होती है ये आपकी फ्रीली मूव कर सकता है कैसे भी। अगर आप उसे ऑन रखते हैं, मैं ऑल्ट प्लस जेड दबा रहा हूँ तो फिर से मैं मूव करूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे चिपकता है, यानी आप अपने आप ही गाइडलाइंस के साथ ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं यहाँ अपने आप ही स्टिक कर जाता है। आप जैसे देख पा रहे हैं जो एज होती हैं यहाँ स्टिक हो जाता है। ये कई बार फायदेमंद भी होता है, कई बार नुकसानदायक भी होता है। यदि हमें किसी चीज का अलाइन करना होता है, जैसे मुझे इसके साथ अलाइन करना है तो यहाँ लाऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट एक के ऊपर एक होता है। लेकिन अगर मैं इसको अलाइन नहीं करना चाहता हूँ, मूवमेंट रखना चाहता हूँ, तो अब इसको हिलाऊंगा तो हिलता नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम होता है हिलने में, तो चिपक जाएगा या काफी ज्यादा दूर निकल जाता है। तो हम इसको ऑल्ट प्लस जेड से ऑफ कर देते हैं। इसके बाद इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, चाहे कितने भी 1 mm से होगा 2 mm तक भी हो, तो बड़े आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो अब उतना क्या दोस्तों के बिल्कुल एडजस्ट होने पर हम बात करते हैं, वापस कार्ड पे आते हैं। तो ये बिल्कुल जब बराबर होता है तो हल्का सा भी अगर गैप बढ़ गया तो आपकी जो कटिंग होगी वो इतनी इधर उधर हो सकती है, तो यहाँ पे आपको वाइट दिखाई देगा, और जो कि कार्ड बनने के बाद ये बहुत ही गंदा दिखता है। तो अब करते क्या है प्रिंटिंग के लिए, किताब सॉरी कर रहा हूँ, कार्ड जब फाइनल हो जाता है तो हम उसे कैसे प्रिंट करते हैं। इससे दो सबसे बड़ा तरीका होता है कि आपने सबसे पहले तो यहाँ जो आपका पेज साइज है इसको मैंडेट कर दिया, जो आउटलाइन ले रखा था, आप इस पर लगाएं गाइडलाइंस। आप इसको एज टू एज, पेज का एजेस हैं, जूम कर लीजिए बिल्कुल, इसके एज पे आप रखिए गाइडलाइंस रखिए। इससे पहले चीज तो ये कि जो आपका एक्चुअल साइज है वो आपको दिखा जाएगा कि आपका जो एक्चुअल साइज कार्ड बना रहे हैं वो क्या साइज होगा। यहाँ रख लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप मूव करने का तरीका होता है कि हम इसको बार यूज करते हैं, लेकिन कई बार आपको मैं तरीका बताता हूँ हम कैसे मूव करते हैं। हम इसको रखते हैं यहाँ पे, माउस रखेंगे, इसके बाद सीधे सीधे यहाँ लाके बिल्कुल बॉटम पे लाके यहाँ मूव करेंगे। ये देखिए, क्योंकि आप यहाँ से भी अपने इसको जो पेज साइज है आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल आप इसको भी यहाँ से मूव कर सकते हैं। क्योंकि जूम काफी ज्यादा है इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, बट आप इसको यहाँ से भी आप चाहें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक और गाइडलाइन डाल देता हूँ, नीचे बॉटम साइड में यहाँ डाला मैंने, और
एक इधर भी लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको जो जूम ऑफ करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं, अब ये है कि अब पेज में अब यहाँ बढ़ाऊंगा करीबन 3 mm का, इसमें मैं ऐड करूंगा +3 mm, सॉरी +3 mm, एंटर। अब ये मेरा जो कार्ड है, आप देख पाए साइज जो है कार्ड का, जो पेपर साइज है वो बढ़ गया है। ऐसे ही मैं जो बॉटम है इसको भी +3 mm बढ़ाऊंगा। अब यहाँ दोस्तों मैंने गलती करी कि चूंकि कार्ड है, कार्ड चल जाएगा 3 mm से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक्चुअली ये 3 mm नहीं बढ़ा है, ये एक तरफ से बढ़ा है सिर्फ 1.5 mm, क्योंकि मैंने इसको टोटल लिया है 3 mm का। तो 3 mm जो मार्जिन है, हमें कम से कम जो एक साइड है वो लेना चाहिए, न कि दोनों तरफ से। यानी हमें इसके +3 mm और करना पड़ेगा। 3 mm जो है वो मिनिमम मार्जिन है, जो कोई भी प्रिंटर या कोई भी हम प्रिंट कमांड लगाते हैं या कोई डिजाइन बनाते हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं ये बीट सेटिंग जो होती है। अब ये इतना बढ़ के आता है डिजाइन हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे जो बिल्कुल एज टू एड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये बॉर्डर है, ये फ्रेम है, इसको हम बाहर खींच देते हैं। यहाँ बाहर निकाल लिया, यहाँ तक खींच देते हैं। और ऐसे ही इसको भी हम खींचते हैं, क्योंकि ये पावर क्लिप ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ये बिटमैप एक बिटमैप पावर क्लिप नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही खींच सकते हैं। अगर ये पावर क्लिप होता है तो हमें जो बाहर का फ्रेम होता है उससे खींचना पड़ता। आप इसको बाहर खींच लीजिए इतना ही, और इस तरह से हम इसको भी खींच लेते हैं। और जैसे आई थिंक कमांड अभी भी ऑन है, स्नैप जो कमांड है उसको ऑफ कर लेते हैं, और जूम के साथ जैसे ऑन इसको जूम करके छोटा बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से। और ऐसे ही हम बॉटम साइड से भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था डिजाइन कि हमारा अब जो डिजाइन हमने बनाया है, एक्चुअल साइज हमारा जो कार्ड छपेगा वो यहाँ से कटिंग हो जाएगा। और ये इतना हिस्सा है, अगर हमारा जो कटर है, हमारा जो कटिंग ब्लेड जो भी हम यूज कर रहे हैं, अगर वो इधर मूव भी करता है तो भी हमारा यहाँ पे व्हाइट गैप नहीं दिखाई देगा, और ये कार्ड जो है बड़े आराम से फिनिश, पूरा हमें चारों तरफ से फिनिश दिखाई देगा, सेंटर आउट नहीं होगा। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कार्ड कटना कहाँ से है, क्योंकि हम जब भी प्रिंट करेंगे तो जो गाइडलाइंस तो प्रिंट होंगी नहीं, कार्ड हमारा प्रिंट ऐसे होगा। अब इसे कटिंग कहाँ से करेंगे, ये भी कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं क्रॉप मार्क्स। क्रॉप मार्क्स कैसे लगाते हैं, आप एक स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर बनाने के बाद आप इसको कंट्रोल क्यू करके कर्व कर दीजिए। कंट्रोल क्यू से हमने इसको कर्व कर दिया। और आप चाहेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर भी है कंट्रोल क्यू, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट की कन्वर्ट टू कर्व, क्योंकि मैं कर्व कर चुका हूँ तो इसलिए आपको वहाँ पे हाईलाइट ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद हम इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ रखने के बाद इस नोड को भी आप कर दीजिए ब्रेक, और यहाँ से इस नोड को भी कर दीजिए। दोनों नोड सेलेक्ट कर लीजिए इस टूल से, आप जो शेप सेलेक्शन टूल है। और इसके बाद जो नोड को हम करते हैं ब्रेक, ब्रेक कर दिया। और आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, मैंने चारों ब्रेक कर दिए। चलिए ठीक है, हम उसके बाकी यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, सॉरी। ब्रेक करने के बाद हम करते हैं ब्रेक अपार्ट। यहाँ से जो अब चूंकि नोड अलग अलग हो चुके हैं तो हम इन चारों को अलग अलग ऑब्जेक्ट से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ करते हैं ब्रेक अपार्ट, ये ब्रेक अपार्ट हो गया। अब ये सारी लाइनें जो है अलग अलग हो गई हैं, डिलीट, ये डिलीट, सॉरी इसको नहीं करना था, इसको डिलीट करना है, डिलीट। अब इसके लाइन को हम थोड़ा सा या तो शिफ्ट कर दीजिए, इसको भी शिफ्ट कर दीजिए। अब एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे नहीं करते, हम इसको ऐसे ही करेंगे। आप चाहे इसको मूव भी कर सकते हैं कर्सर कमांड से, 1 2 3, और ऐसे यहाँ पे 1 2 3 कमांड से मूव करेंगे तो सो दैट कि अब ये जो है लाइन आपके बराबर रहेगी यहाँ पे। और आप चाहे तो यहाँ पे जो इन्हें आप इसको ऐसे यूज करें, आप यहाँ पे जो आपका तरीका जो सूट करता हो, आप यहाँ से यहाँ पे अपना कर्सर रखें और इसको कंट्रोल दबा कर रखेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधे ड्रॉ होगी। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी देखिए यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है दोस्तों, दोनों में समय से कॉपी करेंगे, कंट्रोल जी ग्रुप करके, इसको भी कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया, और दोनों को कॉपी करके मैं ले आऊंगा बॉटम पे। इसके बनाऊंगा डुप्लीकेट कॉपी, माउस का प्रयोग करके, राइट क्लिक का प्रयोग करके, और इसको मैं कर दूंगा इन्वर्ट। यहाँ से आप इन्वर्ट कर दीजिए, और इसको हम लाइन पे मूव कर देते हैं। लाइनें मैंने इसीलिए बनाया था यहाँ पे गाइडलाइंस, ताकि हमें पता कि हमारा पेज का जो पेज है हमारा कितना पेज जाएगा। लाइनें मैंने इसीलिए बनाया था। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको गाइडलाइंस ऑफ कर रहा हूँ, तो जो आपका डिजाइन फाइनल प्रिंट होगा वो इस तरीके से प्रिंट होगा कि आपने कार्ड कहाँ से कटिंग करनी है। तो दोस्तों, तो आपको ये टिप तो दोस्तों आपको अब हमने कटवा लगाने के बाद आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको कटिंग करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कटिंग करने के बाद आप इसको जहां आपका कार्ड फ्रेम होता है आप उसमें लगाइए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।
और अब मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसी कमांड की, जो प्रिंट मर्ज कमांड है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिंट मर्ज कमांड हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ताकि अगर 100-200 कार्ड बनने हो तो उन्हें हम किस प्रकार से बना सकते हैं, यह मैं अब आने वाली अपनी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।